हेलो एवरीवन, वापस से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS सक्सेस पॉइंट पर। तो जैसा कि हमने नेटवर्क लेयर का डिटेल्स में पढ़ा था, वैसा ही लेयर का ये जो है हमारा लेयर है। और इससे पहले हमने कौन कौन सा लेयर पढ़ा है? फिजिकल लेयर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, जो कि हमारा क्या है? तीसरा लेयर। तो ये बेसिकली क्या करेगा? हमारा फिजिकल लेयर से डाटा जाएगा लिंक डाटा लिंक लेयर पे, और डाटा लिंक लेयर से डाटा जाएगा हमारा नेटवर्क लेयर पे। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। हमारे वीडियोस में अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज आपको होती है तो प्लीज़ फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ हमें हमारे जो है कमेंट सेक्शन में पूछें, तो हम उसका कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपको आंसर करने का। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा जो है ट्यूटोरियल नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल्स। तो ये हमारा बेसिकली हमने पढ़ा है, ये हमारा थर्ड लेयर है जिसके फंक्शनैलिटीज़ हमने पहले देख लिए हैं, कैसे कैसे क्या क्या काम करता है। तो इसका मेन काम हमने देखा है, ये राउटिंग का काम करता है। और क्या करता है? डाटा को पैकेट करता है और इनकैप्सुलेट करता है। तो इनकैप्सुलेट किस में करता है? तो इसका काम क्या है? इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन करता है जिसमें हमारा क्या रहता है? सोर्स एड्रेस, फिर हमारा क्या रहता है? डाटा, फिर हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस, और इसी के साथ हमारा मेटा डाटा वगैरह होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है? हमारा इनकैप्सुलेट करेगा, फिर पैकेट बनाएगा, पैकेट को क्या करेगा? हमारा डिफरेंट डिफरेंट रूट के थ्रू हमें सेंड कर देगा। तो ये काम है हमारा नेटवर्क लेयर का। तो इसका हम बेसिकली प्रोटोकॉल्स देखेंगे अभी, कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है। तो इसका हम फंक्शनैलिटी देखे थे, जिसमें हमारा फंक्शनैलिटी में ये बेसिकली 7 तरह का क्या है? फंक्शनैलिटी का काम करता था, जो कि हम इसी में दिखा देते हैं। सॉरी, चलिए यहाँ पे हमारा जैसे पहले है, क्या करता था ये? लॉजिकल एड्रेस। दूसरा हमारा जो कि हमारा आईपी, क्या है? आईपी। और ये हमारा क्या करता था? डिलीवरी का काम करता था। कहाँ से? सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। तीसरा हमारा क्या काम है? राउटिंग का काम, जो कि हमारा मेन काम है इसमें, राउटिंग का। चौथा काम क्या है? फ्रेगमेंट बनाना, फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग। तो ये दोनों काम हमारा अलग अलग एंड पे होता है, जो कि हमारा एक होगा सेंडर एंड पे, एक होगा रिसीवर एंड पे। एक सेकंड में पिछले वाले को मिटा देता हूँ। एनकैप्सुलेशन, और ये कैसे कैसे काम करता है, चलिए तो हम इसका डिटेल में अभी देखते हैं। पांचवा हमारा क्या काम है? ये एरर हैंडलिंग का काम करता है। एरर हैंडलिंग। और हमारा छठा क्या काम है? ये क्या करेगा? कंजेशन कंट्रोल, जो कि है ट्रैफिक का काम। नया यूजर को अलाउ नहीं करेगा अगर ज्यादा हो गया तो हमारा। और सातवां हमारा काम है ट्रैफिक कंट्रोल। ये सब हमारा रिकैप है, हमने पहले पिछले वीडियो में इसको देख लिया था। तो ये 7 काम हमारा क्या करता है? नेटवर्क लेयर करता है। तो इसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है, तो वो हम देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे क्या क्या काम करता है। तो देखिए, नेटवर्क लेयर का कोर फंक्शनैलिटी क्या है? राउटिंग का काम। बेस्ट पाथ डिफाइन करता है डाटा पैकेट्स का, कहाँ से कहाँ जाना है। लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है? तो आईपी एड्रेस जो होता है हमारा। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? तो हमारा मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है। आईपी में 2 पार्ट होता है, IPv4 और IPv6। एक 32, एक 128, और ये हमारा 48 बिट का होता है। पैकेट फॉरवर्डिंग का काम क्या होता है? राउटर्स में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है और फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचा देना इसका काम होता है। इंटर नेटवर्क में कनेक्शन डिस्प्लेड नेटवर्क यूजिंग गेटवे। गेटवे में क्या करता है? गेटवे क्या करता है? गेटवे अलाउ करता है
अलाउ करेगा डिफरेंट नेटवर्क को टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। तो ये हमारा क्या काम है, गेटवे का काम है। इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट होंगे हमारे नेटवर्क से, चाहे वो हमारा मान लीजिए वायर वाला हो, वायरलेस के थ्रू, या वायरलेस वायर के थ्रू होता है। तो अब देखिए इसका सबसे पहला फंक्शनैलिटी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि हमारा आईपी है। तो आईपी क्या है, इज प्राइमरी प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस नेटवर्क बाउंड्रीज। मतलब क्या होता है कि सोर्स से डाटा गया तो डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है। तो आईपी बेसिकली क्या है, एक यूनिक आईडी है। यूनिक आईडी है, कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट होगा तो इसका मैप होगा, लॉजिकल मैपिंग। क्या होगा, लॉजिकल मैपिंग होगा। और ये मैपिंग होगा मैक एड्रेस से और आईएसपी सब से मिला के, और इससे क्या बनेगा हमारा आईपी। तो ये काम बेसिकली किसका है, आईपी एड्रेस का है। ये क्या करता है, कनेक्शन लेस डाटा इज सेंड विदाउट एस्टैब्लिशिंग ए सेशन बेस्ट डिफॉल्ट। मतलब कोई सेशन वेशन नहीं फिक्स करना है इसमें, अगर डाटा ट्रांसमिट हो गया तो ये हमारा सबसे जल्दी पहुंचेगा। और ये दो टाइप का होता है, IPv4 जो 32 बिट का होता है, और IPv6 जो 128 बिट का होता है। अब देखिए कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल जो हमारा ICMP है, ICMP का मेन काम क्या होता है, ICMP का हम अगर मेन काम देखें तो प्रोवाइड्स एरर रिपोर्टिंग एंड नेटवर्क डायग्नोस्टिक। मतलब अगर कोई भी एरर आ गया, यहाँ देखिए है ना, एरर रिपोर्टिंग का काम करता है, और ट्रबल शूटर्स होता है। कोई भी एरर आ गया तो ये हमें क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा या फिर अलर्ट करेगा, अलर्ट और रिपोर्ट करेगा, और डायग्नोस करेगा फंक्शन को, मतलब नेटवर्क चेक करेगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, यूज करता है, जैसे पिंग कमांड यूज करेगा, यूज इको। ये बेसिकली होता है अलाइव है कि नहीं सिस्टम, मतलब सिस्टम चालू है या बंद हो गया, वो चेक करने के लिए हमारा क्या होता है, पिंग। ये क्या करता है, यूज इको रिक्वेस्ट रिप्लाई टू टेस्ट कनेक्शन, मतलब वही चेक करता है कि कनेक्शन जिंदा है कि डेड हो गया, सिस्टम ऑन है या ऑफ हो गया। और ईयर मैसेज रिपोर्ट इशू लाइक डेस्टिनेशन अनरीचेबल और टाइम एक्सीडेड, मतलब सेशन या तो एक्सपायर हो गया हमारा, या तो हमारा सिस्टम जो है अब रीचेबल नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई डाटा ले रहे होते हैं और सर्वर जो है नहीं रहता है, तो वहाँ 404 404 502 या 503 ऐसे करके एरर ब्राउज़र में शो करता है। इसका मतलब क्या है, सर्वर अनअवेलेबल है, या फिर सर्वर में कोई काम चल रहा है, या रिसोर्स अनअवेलेबल है। तो उस हिसाब से ये हमारा एरर शो करता है। अब क्या है, ट्रेस रूट। ट्रेस रूट बेसिकली क्या है, जो हमारा मैप है किसका, पैकेट का, होस्ट से डेस्टिनेशन पे। मतलब यहाँ जितना भी कौन से पाथ से गया है, तो इसका पूरा जानकारी हमारा किसमें होता है, ट्रेस रूट में होता है। चलिए आगे देखते हैं, ARP एंड RARP। ARP क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है मैक एड्रेस में। मैक एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस हो गया, आईपी एड्रेस हमारा क्या हो गया, जो लॉजिकल एड्रेस हो गया। तो लॉजिकल एड्रेस से किस पे मैप करेगा, फिजिकल एड्रेस पे। अब क्या है, हमारा डायरेक्शन डिसाइड करेगा, जैसे आईपी से मैक करेगा, मैक से आईपी करेगा, इसको रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन कहते हैं, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये हमारा क्या करेगा, मैक से आईपी में करेगा, मतलब सोर्स टू, जब सेंडर रिसीवर जाएगा, रिसीवर से सेंडर पे जाएगा, तो वो ये करेगा। तो RARP का क्या काम होता है, यूज्ड बाय diskless workstation to request their own IP address using their हार्डवेयर मैक आईडी। मतलब उसको खुद से पता करना होता है अपना आईपी एड्रेस क्या है। कभी कभी हम आईपी कन्फिग करके चेक करते हैं, जैसे कि विंडो में अगर हम आईपी कन्फिग कोड डालते हैं CMD में, तो ये हमें पूरा नेटवर्क का डायग्नोस्टिक में दे देता है कि कौन सा आईपी हम यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे है ना, द नोड फिजिकली एड्रेसेस, ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि कितना फिजिकल एड्रेस है, और ये हमारा आईपी चेक कर रहा है कि कितना आईपी एड्रेस है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट किया सिस्टम पे, सिस्टम से उसको रिस्पॉन्स आ गया। अब देखिए
नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये काम क्या होता है, नेट होता है। नेट क्या करता है, अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस ऑन ए प्राइवेट नेटवर्क टू शेयर पब्लिक आईपी एड्रेस। मतलब क्या करता है, हमारा क्या है, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि हम बहुत सारे, क्या होता है, लाइब्रेरी होता है, या फिर हम यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर में ही लाइब्रेरी होता है। इसी के अंदर में मान लीजिए हमारा डिपार्टमेंट है, इसी के अंदर में हमारा क्या है, हॉस्टल है। तो कभी कभी क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी खुद का नेटवर्क लेता है, तो आईएसपी इसका खुद का हो गया। अब ये क्या करेगा, सबनेट मास्क करेगा, तो इसको अलग दे देगा, इसको अलग दे देगा। तो ये काम बेसिकली क्या होता है, हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए राउटर हमारा क्या है, एक ही राउटर है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर है, और ये हमारा एक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस लिया हुआ है, जो हमारा आईएसपी के थ्रू यहाँ से मान लीजिए मिला है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, इसके अंदर में खुद का, जैसे ये मान लीजिए हमारा हॉस्टल का है, ये मान लीजिए हमारा लाइब्रेरी का, और ये हमारा डिपार्टमेंट का, तो ये अलग अलग आईपी एड्रेस कर रहा है। और देखिए यहाँ देखिए ये यहाँ तक पब्लिक आईपी एड्रेस है, स्लैश करके जो 24 लिखा हुआ है, ये हमारा जो है एड्रेस है किसी एक सिस्टम का, जो हमारे सबनेट मास्क में जुड़ा हुआ। तो इसी के लिए एक टेबल बनता है, जिसको हम नेट ट्रांसलेशन टेबल बोलते हैं। ये जो हमारा लिखा हुआ एग्जांपल में, इसको हम डिटेल में देखेंगे जब इसका डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देखिए आरआईपी और ओएसएफपी एंड बीजेपी। आरआईपी का फुल फॉर्म है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये काम क्या करता है, डिस्टेंस वेक्टर यूज करता है, यूज होप काउंट मैक्स टू फाइंड ऑल पाथ। तो मैक्स इसमें क्या होगा, 15 ही डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। इसका क्या होगा, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बेस्ड फॉर स्मॉल नेटवर्क, ये छोटे छोटे नेटवर्क के लिए यूज होता है। अब देखिए ओएसएफपी क्या होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, मतलब जो सबसे शॉर्ट पाथ अवेलेबल होगा, जो खाली होगा, वैकेट होगा, उसको यूज करके डाटा सेंड कर दिया जाएगा। तो ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ खोजा है। तो यूज कॉस्ट बेस्ड बैंडविड्थ, मतलब ये क्या करता है, हमारा कॉस्ट बेस्ड बैंडविड्थ का यूज करता है। डिवाइड नेटवर्क इनटू एरिया फॉर इफिशियंसी, मतलब छोटा छोटा नेटवर्क एरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारा स्पीड मेंटेन रहे। अब बीजेपी, बीजेपी का फुल फॉर्म है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, पाथ वेक्टर यूज करता है। द इंटरनेट्स बैकबोन प्रोटोकॉल, ये अभी हमारा एक्चुअल इंटरनेट का बैकबोन है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है, और यहाँ पे हम बीजेपी सेशन स्टेब्लिश करते हैं कि यहाँ पे ये प्रोटोकॉल तब तक काम करेगा जब तक हमारा सेशन स्टेब्लिश रहेगा। कनेक्ट डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, मतलब अलग अलग तरह का सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करता है। और ये हमारा हो गया इसका डायग्राम। तो इसमें बेसिकली देख लीजिए कि क्या क्या की पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, देखिए सिंपल एंड इजी टू कन्फर्म, क्योंकि 15 ही सिस्टम होता है इसमें। और यहाँ क्या है, कंज्यूम मोर बैंडविड्थ, ज्यादा बैंडविड्थ ले लेता है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क पे काम नहीं करेगा। यूज पीरियोडिक अपडेट्स, मतलब हमेशा बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिकली अपडेट करते रहना पड़ेगा। अब देखिए एल्गोरिदम कौन कौन सा यूज करेगा, तो ये हमारा क्या करेगा, डिस्टेंस वेक्टर यूज करेगा। और इसमें हमारा हम हर 30 सेकेंड में बंदा चेक करते रहना पड़ता है काम कर रहा है कि नहीं। अब देखिए इसमें देखते हैं हमारा, देखिए इसमें स्केलेबल एंड इफिशिएंट। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और इफिशिएंट होता है। तो ये क्या करता है, लिंक स्टेट यूज करता है। इसमें हमारा क्या होगा, सपोर्ट वीएलएम एंड सीआईडीआर। तो ये हमारा क्या, हम क्या करता है, फास्ट कन्वर्जेंस, मतलब तुरंत ये क्या करता है, स्टेब्लिश कर देता है। हेरिडिकल डिजाइन विथ डिजाइन यूजिंग एरिया, मतलब क्या करता है, एरिया बना बना के डिजाइन में डिफाइन कर देता है। अब बीजेपी देखिए, यूज फॉर इंटरनेट बिटवीन डिफरेंट एएस। ये क्या करता है, पाथ वेक्टर यूज करता है। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग करता है। सपोर्ट कॉम्प्लेक्स राउटिंग डिसीजन मोर सिक्योर विथ टीसीपी एंड ऑथेंटिकेशन, मतलब ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करेगा और ऑथेंटिकेशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।
अब देखते हैं ग्रुप मैनेज प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, यूज टू मैनेज मल्टीकास्ट ग्रुप इन एन आईपी। मतलब ऐसा ग्रुप बना देता है जिसमें क्या करेंगे, हम एक बार मैसेज देंगे सबको मैसेज चल जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। वन टू मेनी, मतलब एक आज के टाइम का हम कह सकते हैं इसको चैनल। चैनल जो कि हमारा टेलीग्राम पे है, व्हाट्सएप पे भी है, जिसमें कम्युनिटी नाम दिया है इसको। तो ये क्या करेगा, वन टू मेनी, एक वो भेजेगा सबके पास जाएगा। इफेक्टिवली सेंड डाटा टू मल्टीपल इंटरेस्टेड रिसीवर। एग्जांपल स्ट्रीमिंग, मतलब जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं तो एक ही आदमी बोलते रहता है, सबके पास जाता है। ग्रुप मेंबरशिप, अलाउ होस्ट टू ज्वाइन और लीव मल्टीपल मल्टीकास्ट ग्रुप, मतलब आपको एक्सेस देगा कि आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है तो लीव ग्रुप, जैसे कोई ग्रुप बना दिए हम व्हाट्सएप पे तो वो इसमें आ जाएगा ग्रुप मेंबरशिप में। मल्टी कास्ट राउटर, यूज आईजेएमपी टू नो विच होस्ट ऑन अ लोकल सबनेट बिलोंग टू दिस ग्रुप। इसका मेन काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमको यूनिवर्सिटी में टीचर को ही मैसेज करना है तो इसका ग्रुप में ही मैसेज जाना चाहिए। इसका आइडेंटिफिकेशन इसमें होता है मल्टीकास्ट राउटर में। तो ये था हमारा नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस जो हैं सभी के पास पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक्स अगेन और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें।